नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ साथ शुरू हो गया है हिंदू मुस्लिम का तमाशा। दुकानें जांच करना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूं और बचपन से कांवड़ यात्राएं देखी हैं। कांवड़ यात्राएं निकलती थी और आराम से जाती थी। रास्ते में हिंदू मुसलमान सब उनका स्वागत करते थे, छबील लगाई जाती थी, पानी पिलाता था, कोई कोई नाश्ता कराता था। इसमें हिंदू मुसलमान कभी नहीं आया। लेकिन जिस तरह से देश की राजनीति हमारी गंदी हुई है, कांवड़ यात्रा को दरअसल एक ऐसी यात्रा बना दिया गया है जिसमें हिंदू मुसलमान का तमाशा होना बेहद जरूरी हो गया है। शिव जी को जल तो बाद में चढ़ेगा, लेकिन उसके पहले हर तरह का तमाशा रास्ते भर होता जाएगा, ये कुछ लोग बिल्कुल निश्चित कर देते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिन पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र की एक बड़ी घटना। मुंबई में जो नई सरकार बनी, फडणवीस साहब की सरकार बनी, उन्होंने आदेश जारी किया कि अजान देने के लिए किसी भी तरह के लाउड स्पीकर का यूज नहीं हो सकता। यानी अजान जो है वो लाउड स्पीकर पर नहीं दी जा सकती। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि नमाज का वक्त बताने के लिए मुअज्जिन जो है वो लाउड स्पीकर का यूज करके लोगों को बताता है कि नमाज का वक्त हो गया है, और ये बमुश्किल 2-2.5 मिनट का पूरा मामला होता है। लेकिन इतने में ही साउंड पोल्यूशन फैल जा रहा है, इतने में ही प्रदूषण हो जा रहा है। आपको याद होगा, हिंदी फिल्मों के मशहूर गायक जो हैं सोनू निगम, वो डायलॉग दिया करते थे कि मुअज्जिन जो अजान लगाता है उससे मुझे डिस्टरबेंस होता है, ये होता है, वो होता है। उसके बाद पता चला कि जाकर दुबई बस गए हैं। अब पता नहीं दुबई में अजान सुनकर उनको कैसा लगता होगा, वहां जाकर वो बस गए हैं, अपना हिंदुस्तान छोड़कर। इतने बड़े देशभक्त हैं। अभी हाल में ही खबर आई कि विवेक ओबराय, एक दूसरे देशभक्त जिन्होंने मोदी जी का रोल किया था, मोदी जी पर बनी फिल्म में जो फ्लॉप हो गई थी, वो भी चुपचाप दुबई जाकर बस गए हैं। अब उनको भी वहां की अजान, वहां की मस्जिदें जो हैं वो बुरी नहीं लगेंगी। लेकिन हिंदुस्तान में नाटक करना है तो ये नाटक हुआ, और इस नाटक के खिलाफ 5 दरगाहें पहुंची मुंबई के उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। अब मुंबई उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा है, पुलिस को साफ साफ नोटिस दी है कि इस बारे में बताइए कि आपने ऐसा फैसला क्यों लिया। दरगाहों की याचिका में कहा गया है कि पुलिस की कार्रवाई केवल मस्जिदों और दरगाहों पर है। मंदिरों और बाकी जगहों पर जो माइक का उपयोग किया जाता है उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। आप सब जानते हैं, रात रात भर कथाएं चलती हैं, फुल वॉल्यूम में माइक चलता है, फुल वॉल्यूम में गाने बजते हैं, फुल वॉल्यूम में भजन बजते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 2 मिनट की अजान से सबको प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब यह मामला जब हाई कोर्ट में गया है तो हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस दी है, और अब पुलिस को जवाब देना है, जो कह रही है कि हम तो हर जगह से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। दिखाना पड़ेगा कहां से लाउड स्पीकर हटाया है, कहां से नहीं हटाया है। लेकिन जब हम लौट कर आते हैं कांवड़ यात्रा पर, तो यह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश ठीक से पालन नहीं किया जाता। हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट को तो छोड़ दीजिए। जुलाई 2024 में नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया था। पहले योगी सरकार ने दिया, फिर कई और सरकारों ने दिया। 22 जुलाई 2024 को जब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि नाम बताना या नाम का बोर्ड लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। किस तरह का खाना वो परोस रहे हैं, वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इतना बताना काफी है। इसके बावजूद, इस रोक के बावजूद वहां लगातार तमाशा चल रहा है। अभी हाल का मामला यह है कि स्वामी यशवीर महाराज, हर आदमी स्वामी हो जा रहा है, हर आदमी महाराज हो जा रहा है। इस नाम का एक व्यक्ति है जिसने 500 लोगों की एक टीम बनाई है। यह टीम कांवड़ के रास्ते पर ढाबों, होटलों और दुकानदारों की चेकिंग कर रहे हैं। इनका कहना है कि यह जानना चाह रहे हैं कि कोई मुस्लिम व्यक्ति जो है वो हिंदू नाम से व्यापार तो नहीं कर रहा है। इनको सबसे पहले जाना चाहिए बूचड़ खानों में, जहां नाम अल लगाकर कुछ भी लिख दिया जाता है और मालिकाना होता है हिंदुओं का। यहां से बीफ का एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट के मालिक होते हैं हिंदू, जबकि एक्सपोर्ट कंपनियों का नाम जानबूझकर ऐसा रखा जाता है कि मुसलमान लगे। उससे इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। जो रास्ते की दुकानें हैं, ढाबे हैं, वहां पर ये तमाशा कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर एक ढाबा है, पंडित जी वैष्णो ढाबा। टीम का आरोप है कि वहां के कर्मचारी जो हैं वो मुस्लिम हैं और उन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी है। किस किताब में, संविधान की किस किताब में लिखा हुआ है
कि किसी ढाबे पर कोई मुस्लिम कर्मचारी नहीं हो सकता है? कौन सा कानून है जो किसी ढाबे पर किसी मुस्लिम कर्मचारी को होने से रोकता है? कौन है ये? ओवैसी ने सही सवाल किया है कि ये हैं कौन? ना ये एसपी हैं, ना आरडीओ हैं, ना एसडीएम हैं, ना किसी ऐसे पद पर हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि किसी चीज को रोकें या किसी चीज को चलने दें। अगर बहुत साफ साफ कहा जाए तो ये गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इस अभियान का नाम दिया गया है थूक मूत जिहाद से आजाद भारत। आप सोचिए, जिसकी सोच में ही इतनी नफरत है, वो लोग कैसे होंगे? वो लोग क्या बनाएंगे? क्या धार्मिक संगठन बनाएंगे? इन लोगों ने अपने संगठन का नाम दिया है छत्रपति शिवाजी सेवा संगठन। इनको पता है कि छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए जब अफजल खान आया था, तो अफजल खान को लाने वाला, साजिश रचने वाला जो था वो हिंदू था, और छत्रपति शिवाजी को यह सलाह देने वाला कि अफजल खान धोखा कर सकता है, बगनका पहन के जाइए, वो एक मुसलमान था। क्या इनको पता है कि जिस छत्रपति शिवाजी के नाम पर इन्होंने संगठन बनाया है, उनकी सेना में कितने मुसलमान थे और अच्छे अच्छे पदों पर थे, और कितने हिंदू राजाओं से उनकी लड़ाई हुई थी? जब औरंगजेब ने सेना भेजी थी छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सवाई राजा जयसिंह। यानी छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए, उनको पकड़ने के लिए एक हिंदू राजा, जिनके वंशज आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सवाई राजा जयसिंह, उनको भेजा गया था। उस छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ये लोग ढाबे के अंदर मुस्लिम कर्मचारी रखे जाने का विरोध कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी के तहत उनकी सेना में मुस्लिम अधिकारी थे, मुस्लिम कर्मचारी थे, और उनके नाम पर बना संगठन एक ढाबे में मुस्लिम कर्मचारी होने का विरोध कर रहा है। आप सोचिएगा दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। ये लोग पंडित जी वैष्णो ढाबा में पहुंचे और वहां क्या किया, उसकी मैं आपको एक वानगी देता हूं। वहां एक लड़का है गोपाल करके, उसका इन लोगों ने पैंट उतारने की कोशिश की। उसने बताया कि उसका आधार कार्ड खो गया है, उसके पास आधार कार्ड नहीं था, तो आधार कार्ड ना होने पर इन लोगों ने उसकी पैंट उतारने की कोशिश की। शायद वो चेक करना चाहते हों कि खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। इस नीचता पर ये लोग उतरे हुए हैं। आप जरा सोच के देखिए, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आप जरा सोच के देखिए कि इस नीचता का कोई हद है? पेटीएम उसका स्कैन करते हैं, देखते हैं क्या नाम आता है, जबकि होटल की जो मालकिन है उनका नाम दीक्षा शर्मा है, उन्हीं के नाम पर होटल का रजिस्ट्रेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़िया अगर निकले हैं तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे आप कौन है रक्षा दल बनने वाले। एक सवाल मैं पूछ लूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं, बार बार कहा आपसे मैंने, हमारे यहां के कितने हिंदू और मुसलमान लड़के जाकर दुबई में, शारजा में और बाकी सारी जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि यहां नौकरी नहीं है। अगर मान लीजिए वहां भी ऐसे ही धर्म के आधार पर भेदभाव होने लगे, और छोड़िए इन नौकरों को, सोनू निगम को निकाल दिया जाए, विवेक ओबेरॉय को निकाल दिया जाए, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जितना पैसा दुबई के अंदर लगा है वो सारा पैसा अगर बाहर कर दिया जाए, वो पैसा जब्त कर लिया जाए, तो इनको कैसा लगेगा? अपने देश में तो आपको एक ढाबे पर मुस्लिम कर्मचारी अगर मैनेजर बन के बैठा है तो वो भी बर्दाश्त नहीं है। भाई मैनेजर क्या करता है? बैठा है वहां पर, आपसे पैसा लेगा, आप खाना खाएंगे, पैसा लेगा, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ जाता है? लेकिन नहीं भाई, इनको तो तमाशा चलाना है, इनको कैसे भी नफरत फैलानी है। तो एक ढाबे पर कौन सा कर्मचारी बैठा है वो भी इनको देखना है। इनको अधिकार मिल गया है ये किसी को भी थप्पड़ मार दें, इनको अधिकार मिल गया है कि किसी का भी आधार कार्ड चेक कर लें। आधार कार्ड पर एक बात आई, थोड़ी अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि किसी बैंक में खाता खुलवाने के लिए भी जबरदस्ती आपसे आधार कार्ड नहीं मांगा जा सकता। अभी हाल में मैं एक सामान खरीदने गया था, थोड़ा महंगा सामान था, और मुझसे आधार कार्ड मांगा गया। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं आधार कार्ड नहीं दूंगा, सामान देना है कि नहीं देना है, और फाइनली बिना आधार कार्ड के भी काम हो गया। तो आधार कार्ड आपसे मांगने का अधिकार किसी का नहीं है। लेकिन ये जिनको मैं हर तरीके से गुंडा ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये आधार कार्ड मांग रहे हैं लोगों का। सरकार कहां है?
योगी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी सरकार कहां है, उनकी पुलिस कहां है? जब ढाबे वाले को मारा जा रहा था, उससे कार्ड पूछा जा रहा था, उसके पैंट उतारे जा रहे थे, तो यूपी पुलिस क्या सो रही थी? क्या यूपी पुलिस का काम सबको सुरक्षा देना नहीं है? या उस ढाबे पर जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है जिनको सुरक्षा मिलनी चाहिए? और आप देखिए इनके समर्थन में कौन से लोग आते हैं। साध्वी प्राची, दिन रात ट्विटर से लेकर हर जगह नफरत फैलाने वाली साध्वी प्राची सामने आती है और कहती है सभी ढाबों पर नेम प्लेट होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 22 जुलाई 2024 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, क्या वो साध्वी प्राची जैसे लोगों पर लागू नहीं होता? क्या ये लोग संविधान से ऊपर हो गए हैं? यही तो वजह है कि संविधान बदलने की लगातार बात कर रहे हैं। यही तो वजह है कि अंदर अंदर इनकी इच्छा थी कि अगर इस बार 2/3 बहुमत मिल जाता तो संविधान देश का बदल देते। नहीं बदल पाए। इस देश की जनता ने इतने वोट नहीं दिए, सारी गड़बड़ियों के बावजूद कि संविधान बदल पाए। तो अब कभी शिवराज सिंह चौहान का कमेंट आ जाता है, कभी हंसबोले का कमेंट आ जाता है जो आरएसएस के नेता हैं कि संविधान में से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म निकाल दो। अरे भाई, इसी संविधान के अंदर जो तुमने पार्टी बनाई है भारतीय जनता पार्टी, उसका जो संविधान है पहले उसमें से निकालो। अपनी पार्टी के संविधान में से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म निकालो। खैर, संविधान में भले हो, जिंदगी से तो लोग निकाल ही चुके हैं। सोशलिज्म या बराबरी देने की जगह सब कुछ अडानी को लुटाया जा रहा है। अभी अंबानी वाला केस आपने पढ़ा होगा जिसमें उसके एक खाते को फ्रॉड घोषित किया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। यह वही आर काम है जिसको रफाल के मेंटेनेंस का सारा कुछ ठेका दिया गया था। 40 लाख का लोन लेंगे तो 4 लाख चुकाना पड़ता है। इनको लाख में तो लेते ही नहीं है, करोड़ में लेते हैं। मैंने बस एक मिसाल दी, एक एग्जाम्पल दिया। तो पैसे लुटाए जा रहे हैं सीधे अडानी, अंबानी और दूसरे लोगों पर। तो सोशलिज्म को तो आपने गड्ढे में डाल ही दिया है और सेकुलरिज्म जो है वो साध्वी प्राची जैसे लोगों के भरोसे चल रहा है जिनको नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं पता है। साध्वी प्राची बात कर रही हैं पहलगाम की। अरे बताइए ना, पहलगाम में जिन आतंकवादियों की तस्वीरें जारी की गई थी, बाद में खबर एनआईए की आई कि वो तस्वीरें ही गड़बड़ थी। बताइए, आपकी सरकार बैठी हुई है कि वो आतंकवादी कहां हैं? आज तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? सच्चाई यह है कि आपकी सरकार इस बात का सबूत भी इकट्ठा नहीं कर पा रही कि पाकिस्तान का हाथ था उसमें। सब जानते हैं, लेकिन इतनी निकम्मी सरकार है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। इसीलिए एससीओ में जाती है तो वहां कश्मीर का नाम नहीं शामिल करा पाती है, और क्वाद में कश्मीर का नाम अगर शामिल करा भी पाती है तो पाकिस्तान का नाम नहीं शामिल करा पाती है। यह आपकी सरकार है। वहां के चैनलों पर प्रतिबंध लगाती है, उसके बाद प्रतिबंध हट जाता है, फिर खबर आता है प्रतिबंध लागू हो गया। इसको क्या कहा जाना चाहिए, इसके लिए जो मुहावरा है वो मैं उपयोग नहीं कर सकता अपने चैनल पर, लेकिन यह सरकार है आतंकवादियों के साथ जो कुछ नहीं कर पा रही। एक कमजोर सरकार जिसके साथ दुनिया का कोई देश नहीं खड़ा है, वो इस तरह की धार्मिक नफरत फैलाकर सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहती है, हिंदुओं मुसलमानों को बांट कर रखना चाहती है ताकि अपनी सारी नीतियां जो अडानी और अंबानी के लिए बनती हैं वो सब लागू कर सके, अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ले और उसके बाद यहां के किसान और डेयरी वाले तबाह हो जाएं। उसके बाद यहां गाड़ियां बनाने वाले तबाह हो जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र की बात थी जो मैंने पहले की थी, उसी महाराष्ट्र में वहां की सरकार ने कहा है कि 750 से ज्यादा 776 किसान पिछले 3 महीनों में आत्महत्या कर चुके हैं महाराष्ट्र में, और उसमें से 99% हिंदू किसान होंगे। लेकिन उस हिंदू पर किसी की नजर नहीं जाती। कोई यह सवाल नहीं करता कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। कोई किसी गोदी मीडिया पर इस बात पर बहस नहीं होती कि किसान अपनी जान क्यों दे रहे हैं। 3 महीने में 776 किसान जो हैं वो अपनी जान दे देते हैं। याद कीजिए, किसानों ने जब यहां पर नाका लगाया था, दिल्ली के पास जब धरना दे रहे थे, 700-800 किसान साल भर में वहां भी मारे गए थे क्योंकि सरकार उनकी मांग सुनने को तैयार नहीं थी। एमएसपी को लेकर जो उनकी मांग थी और बाकी मांगे थी वो सुनने को तैयार नहीं थी। तमाम खबरें आ रही हैं जहां लोग बैंकों से लोन ले रहे हैं, नहीं चुका पा रहे हैं और अपने परिवार सहित जान दे रहे हैं। इन सब पर किसी की कोई चिंता नहीं है। रोजगार कहीं नहीं है, महंगाई कहां पहुंची हुई है आप सब जानते हैं, इस पे किसी की चिंता नहीं है। ढाबे पे हिंदू होगा कि मुसलमान, उसकी चिंता इनको भरी हुई है। उसमें इनको सारा तमाशा करना है। लुलु मॉल खुलता है लखनऊ में,
जो जाहिर तौर पर एक मुसलमान का है, योगी जी जाते हैं, उसका बाकायदा उद्घाटन करते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। वहां कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो करोड़पति अरबपति है, उससे चंदा मिल जाएगा अच्छा खासा, वहां पर कुछ कर नहीं पाएंगे। यहां आम आदमी छोटा सा ठेला लगा रहा है, आम का ठेला लगा रहा है, केले का ठेला लगा रहा है, भटूरे बेच रहा है, समोसे बेच रहा है, उससे इनको दिक्कत है, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी उसी पर चलती है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ कमजोर पर गुंडागर्दी चलाते हैं और जो मजबूत मिला उसके पैरों में तुरंत गिर जाते हैं। अब मामला कोर्ट में गया है। कोतवाली पुलिस ने महाराज जो है उसकी, जिसको महाराज कहा जा रहा है, उसकी टीम के 6 सदस्यों को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। आप ये बताइए कि अगर यही मुसलमान होते तो नोटिस दिया जाता, उठा लिया जाता, घर से एनएसए लगा दिया जाता, कुछ और लगा दिया जाता, जमानत तक के लिए तरस जाते। लेकिन चूंकि हिंदू हैं, अपने नाम में बाबा लगा लेंगे, महाराज लगा लेंगे, तो नोटिस दिया जाएगा और फिर मामला इधर उधर कर दिया जाएगा। अभी कांवड़ चलेगी और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। मैं देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, सावधान रहिए। कांवड़ यात्रा जो अब हो गई है वो एक अलग तरह की चीज हो गई है। कभी खबर आती है कि किसी टैक्सी वाले से टक्कर हो गई तो उसको पीट पीट के मार दिया गया, कभी कुछ कभी कुछ। सरकार जो हमारी है वो बेरोजगारों पर लाठी बरसाती है और कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाती है। तो अपना ध्यान रखिए, सावधान रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो कारनामे हैं अभी तक के, उसके आधार पर यह कह पाना बहुत मुश्किल काम है कि अगर इन लोगों ने कुछ किया तो कोई कार्रवाई होगी, इसलिए अपना ध्यान रखिए। लेकिन सबसे दिक्कत और सबसे मुश्किल बात यह है कि इन हरकतों ने पूरी दुनिया में देश को इस तरह से बदनाम कर दिया है, जो बदनामी का दाग सरकार बदल जाने के बाद भी हटाने में बरसों लग जाएंगे। ये देशभक्ति की बात जितना ज्यादा करते हैं उतना देश का नुकसान करते हैं, और यही वजह है कि इस तरह की घटनाओं पर लगातार बोलने की जरूरत है। हमारी कोशिश होती है कि लगातार हक के साथ खड़े रहें, लगातार न्याय का पक्ष उठाते रहें, और इसीलिए हमें आपके सहयोग की जरूरत पड़ती है, आपके साथ खड़े होने की जरूरत पड़ती है। इधर जो लोग मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि मैं लगातार ज्वाइन की अपील कर रहा हूं। अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं 3 रुपए रोज से भी कम पर, अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन का बटन दबा के, या हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक को क्लिक करके, तो ये हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। और अगर नहीं कर सकते हैं तो इन वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, ताकि हक की आवाज दूर तक जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।